हरि बोल। श्री राधा रमण लाल की जय। झूलन सरकार की जय। श्री राधा रमण हिंडोले झूले। 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 श्री वृंदावन सघन कुंज में। श्री वृंदावन सघन कुंज में कालिंदी के फूले। श्री राधा रमण हिंडोले झूले। उर्झे हार अलक कुंडल मिल। निरखी निरखी मन फूले। श्री राधा रमण हिंडोले झूले। प्यारी पहरे पंचरंग सारी। लालन सुरंग दुकूले। श्री राधा रमण हिंडोले झूले। श्री राधा रमण हिंडोले झूले। गावत राग मल्हार मधुर सुर। अरस परस मन तूले। श्री राधा रमण हिंडोले झूले। गुण मंजरी सुमन बरसावत। गुण मंजरी सुमन बरसावत। मंद हंसनी लखी भूले। श्री राधा रमण हिंडोले झूले। श्री राधा रमण हिंडोले झूले। श्री वृंदावन सघन कुंज में कालिंदी के फूले। श्री राधा रमण हिंडोले झूले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। झूलन सरकार की जय। राधा रमण। समारंभ्याम गौरचंद्रार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। स्मृता पितरुणा तपम करुणया हरन्ति नृणाम भंगरुतनत्विषाम्बलयिता शतैर्विद्युताम्। कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पाद पद्मनख चंद्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी।
पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु अनरपित चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतु ज्वलताम् भक्ति श्रियं हरिः पुरतः सुन्दर द्विति कदम्ब सन्दीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्र पार्षदम् यज्ञैः संकीर्तन प्रायैरयजन्ति सुमेधसः ध्येयं सदा परिभव घनम् अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज लक्ष्मीम् धर्मिष्ठारि वचसा यज्ञादरण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वीतसे कामदेभ्यो नमः धर्मानुवक्ष्ये सनातनाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णे न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृतावधि गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिप्रदम पूर्णामृतास्वादनम सर्व आत्मसनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम श्री श्री ब्रजेंद्र नंदन नंदनंदन अब सभी अवतारों की अवतारी कन कन में विद्यमान जिनसे परे कुछ नहीं है जिनसे अलग कुछ नहीं है सब जो कुछ भी दृश्यमान जगत है वो सब वही हैं चाहे उनकी वो माइक विभूति हो चाहे उनकी निज विभूति हो लेकिन है तो भगवान मूल में नंदनंदन और सब लोग नंदनंदन का ही भजन करते हैं मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा भगवान कहते हैं कोई भी मेरे से अन्यथा किसी से नहीं बरत रहा है बरतता है बरत सकता है कोई सुख चाहता है कोई शांति चाहता है कोई प्रतिष्ठा चाहता है वो कहां से आएगी वो चाहता है प्रतिष्ठा के रूप में श्याम सुंदर को सुख के रूप में श्याम सुंदर को क्योंकि जो भी विभूति है वो श्री कृष्ण से है श्री कृष्ण में है श्री कृष्ण ही उसके जनक है नंद नंदन ये माखन चोर ये मुरली मनोहर ये गोपी चित्त चोर ये ही सब विभूतियों की उत्पत्ति के कारण है जनक है उसकी स्थिति इन्हीं से होती है और वो प्राप्त भी इन्हीं से होते हैं
लेकिन जो नंदनंदन से प्यार करते हैं, नंदनंदन की गुण लीला चरित्रों का श्रवण करके जो डायरेक्ट इनसे अनुराग करते हैं, उनको ये अन्यान्य विभूतियां समेत श्री कृष्ण भी वश्यता के रूप में, अन्यान्य किसी न किसी रस के रूप में उनको नित्य प्राप्त रहते हैं। इसलिए मूल को जानकर, सिद्धांत को पहचान कर हमें नंदनंदन का भजन करने का अगर सौभाग्य मिल गया है, नंदनंदन भी जो भगवान श्री किशोरी जी के साथ विद्यमान है, जो ब्रिज में है, वो नंदनंदन की प्रीति, नंदनंदन की भक्ति, नंदनंदन की शरणागति, नंदनंदन की प्रतिभाव, नंदनंदन की, ब्रिजेंद्र नंदन की प्रेमियों का संग, उनमें सब प्रकार से प्रेम, उनमें सब प्रकार से भक्ति, ये जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। अस्तु वही भगवान ब्रजेंद्र नंदन जब अपने भजन का लोभ लेकर, इसमें भगवान ने ये निश्चित कर दिया कि मेरे को भी अगर कोई प्रसन्न करता है तो वो है मेरा भजन, मुझे भी अगर किसी रस की अपेक्षा है वो है मेरा भजन, मेरा स्मरण, मेरा चिंतन, मेरा गान, मेरी चर्चा, मेरे जनों का संग, मेरे धाम में वास। ये सब जो है, तो भगवान को भी जब हम वृंदावन वास करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उनका आप क्या कर रहे हैं, उनका जो नंदनंदन करते हैं, करना चाहते हैं, उनका आप ये श्री हरि नाम कथा, हरि कथा सुनते हो, उनका आप ये क्या कर रहे हैं, किसने किया है, उनका परमहंसों ने किया है, देव ऋषि नारद जी ने गाया है, सनकादियों ने सुनी है, सनकादियों ने भागवत जी गाई है, तो देव ऋषि नारद जी ने सुनी है। सभी ऋषि मुनि जिसका निरंतर श्रवण, जिनका निरंतर रसपान करके सब प्रकार से आनंद में रहते हैं, वो जीवन मुक्त हैं। उनको को माया ज्ञान से निवृत्ति के लिए भगवान का भजन नहीं करना है। प्राइमर अवस्था में हम अपने अज्ञान से निवृत्त होकर, अपनी मूढ़ता से निवृत्त होकर हम अपने वास्तविक स्वरूप को पाने के लिए भजन करते हैं। लेकिन जब हमें स्वरूप प्राप्त हो जाता है, हमको अपने भगवान के प्रति नित्य संबंध का बोध हो जाता है, ताही भजन बिनु भाव न आना, तब हम भजन ही हमारा एकमात्र आनंद रह जाता है। तब हम जानते हैं अगर धर्म कोई है तो वो कृष्ण भजन है, अर्थ कोई है तो कृष्ण भजन है, काम कोई है तो कृष्ण भजन है, अगर मोक्ष है तो वो श्री कृष्ण भजन है। हमारी सब प्रकार से दैहिक, भौतिक, इंद्रिक, लौकिक, पारलौकिक, हमारे लोक परलोक के स्वार्थ भगवान के भजन में, भगवान के भजन, भगवान की सेवा में कोटि कोटि बार संपन्न हो जाते हैं। इसका सभी संत अनुभव करते हैं और इस प्रकार हमें भी उसी मंजिल पर चलना है। हमारी इस इच्छा को देखकर, जिसमें भौतिक इच्छाएं, प्राकृतिक क्षुद्र इच्छाएं निवृत्त हो जाएंगी, भगवान कृपा करते हैं और जीवन की सर्वोच्च धन्यता को पा लेता है। कल 2-3 दिन से हम आस्वादन कर रहे थे इसके विषय में, जो भजन पद्धति है। सबसे पहला काम है कि हमारे हृदय में श्रद्धा हो। श्रद्धा की पहचान करने के लिए हमें श्री कृष्ण कथा सुननी चाहिए। वहां अगर हमें स्वाद आता है, हमारा मन लगता है, तो हमें श्रद्धा है, ये बात निश्चित हो जाती है। हम भक्ति के अधिकारी हैं, ये प्रमाणित हो जाता है। और श्रद्धा के बाद है साधु संग। जिसको श्री कृष्ण कथा एक बार में आनंद आया, अच्छी लगी, तो उसका हृदय, आत्मा उसकी, इसका मतलब है कि इतनी आवृत नहीं है, इतनी वो नीचे नहीं चली गई, इतनी उसके ऊपर पर्दा नहीं पड़ गया जिसका मार्जन ना हो सके। तो वो जीना सा जो थोड़ा सा पर्दा था, वो थोड़ा सा दूर हो गया कि हम श्री कृष्ण कथा में हमको अच्छा लगा। हमारा अंतरात्मा, ये आत्म सुख है। भौतिक सुख तो है ही है, लेकिन ये सबसे बड़ा आत्म सुख है। भगवान से अनुराग करना, भगवान की कथा में जो है वो आत्मा को सुख मिलता है। आत्म सुख के लोग, जो लोग
जिनकी आत्मा स्वस्थ है। वैसे तो एक आदमी को भूख लगनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं लगती है लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको पित्त ही पड़ जाते हैं, फिर कभी भी नहीं लगती है, फिर बहुत मुश्किल है कि उसे भूख लगे। इसी प्रकार हमारी आत्मा जो श्री कृष्ण से नित्य अभिन्न है, अंश है, उसको जब श्री कृष्ण कथा सुनाई जाए तो वो अगर उसमें रुचि लेती है, उसमें उसको आनंद आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो सजीव है, वो जीवित है। वो जीवित तो है ही है, लेकिन वो मतलब एक्टिवेटेड है, और उसे और जो है वो पुष्ट किया जा सकता है, उसे और सशक्त किया जा सकता है, उसके और आनंद का आस्वादन किया जा सकता है, इस प्रकार। लेकिन जिसे भूख ही नहीं लगती है, भूख लगने का तात्पर्य कि भोजन रूपी श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण नाम, ये सब आत्मरस उसे प्राप्त भी हो, मंदिर में भगवत दर्शन हो, आरती हो, भगवान की सेवा हो रही हो, तब भी अगर उसमें आनंद नहीं आता है, उसमें रुचि नहीं होती है, तब तो इसका मतलब ये है कि वो केस बहुत खराब है, वात पित्त कफ बढ़ गए हैं, काम क्रोध लोभ बढ़ गए हैं, वो इतनी मात्रा में बढ़ गए हैं कि अब इसका इलाज तो किसी विशेष कृपा से ही होगा। तो जब हम अपने आप में निश्चित हो जाए, श्रद्धा है, तब साधु संग करेंगे, तब हम निश्चित रोज भगवत कथा सुनेंगे। फिर उठकर जैसे होता है चाय मिल जाए, जैसे जैसे किसी का स्वभाव है, शारीरिक अभ्यास है, इसी प्रकार मन में होता है, अरे आज ना सवेरे जल्दी जल्दी बैठकर भजन करे, जल्दी जल्दी आसन पर बैठ जाए, अभी 3 बजे हैं, जल्दी 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 आए तो 4 बजे से पहले आसन पर बैठ जाना है, आज 4 बजे बैठना है, आज इतना है, आज इतना है। इस प्रकार जो उत्सुकता है, सोई कुलीन सोई गुणवंता, जाकी रहे कृष्ण नाम चिंता। ऐसा जो कृष्ण बिना जिए और ना भावे। अच्छा, इतने समय कथा का श्रवण होगा, इससे पहले अपना नियम कर लें, फिर श्री कृष्ण श्रवण किया, उसका आनंद लिया, और उसी के चिंतन में, उसी के स्मरण में, और उसके लिए भगवत चरणों की सेवा, भगवत में चरणों में अनुराग प्राप्त के लिए अपने जीवन का प्रत्येक आचरण हुआ। सब व्यक्ति किसी न किसी आशय से, प्रेरणा से कर रहे हैं, उसके पीछे कारण है। एक स्त्री अपने पति को प्रसन्न, परिवार को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ कर रही है। एक भक्त श्री कृष्ण प्रसन्न हो और हमें श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, वैष्णव सेवा हो, जीवों की सेवा हो, तो ताकि इनके हृदय में बैठे हुए श्री कृष्ण प्रसन्न हो और हमें श्री कृष्ण प्रीति प्राप्त हो। इसी भाव से हमारे जीवन का आचरण होना चाहिए। क्या करें ये बात की बजाय क्यों करें, उनका इसका जो प्रेरक है, उसका पीछे जो उद्देश्य है, उसका जो इंटेंशन है, दैट इज अ मेन क्राइटेरिया टू से ये उसकी मार्किंग जो होती है, कर्म की मार्किंग, कर्म शुभ है कि अशुभ है, वो उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है। अगर उद्देश्य ठीक करना है तो सर्जन के हाथ में चाकू भी जो है वो हम खुद दे देते हैं। अगर उद्देश्य ठीक है तो हमारा कर्म जो है वो धर्म ही है, प्रेम ही है, भक्ति ही अस्तु। तो इसके लिए एक सार्वभौम कर्म है। कोई कहते मैं श्री कृष्ण प्रसन्न है, श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, हमारे कब कृष्ण प्रसन्न होंगे। सबसे पहला हमारा ये जो अज्ञान है, हमारी जो मूढ़ता है, दोष मुझसे विसरत नाही, अब गुण मोते विसरत नाही, पल छिन घड़ी घड़ी, सब प्रपंच की पोट बांध के अपने शीश धरी। ये जो बारंबार मैं वही करता हूं, ना चाहते हुए भी मुझसे वही हो जाता है, मैं क्या करूं। श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, काम क्रोध लोभ ये 6 जने लय फिरे नाना स्थाने, विषय बुझाए नाना मौते, अहिया मायार दास करी नाना अभिलाष, तुम्हार स्मरण गेल दूरे। अनेक दुखरे पड़े लय छिले ब्रजपुरे, कृपा डोर गलाए बांधिया, दैव माया बलात्कारे, खसैया से डोरे, भव कूपे दिले कडारिया।
तो इसके संदर्भ में आज हम आस्वादन करेंगे। भागवत जी में एक अद्भुततम बात लिखी जो सभी वैष्णवों के कंठ में हार की तरह नित्य श्रृंगारित होनी चाहिए, उसका समय श्रृंगार किए रहना चाहिए उस निष्ठा में, उस चिंतन में। और वो क्या है कि भागवत जी में लिखा है आपको ये चाहिए तो ये करो, ये चाहिए तो वो करो, सब कुछ चाहिए तो नारायण पूजन करो, नारायण भक्ति करो। अगर कुछ ना चाहिए, भगवत प्रेम चाहिए तो श्री राधा कृष्ण का भजन करो। उनका महाराज आपने ये तो कह दिया राधा कृष्ण का भजन करो, लेकिन ये राधा कृष्ण का भजन हो और इसके परिणाम हमारे पास आए, उनका आप गुरु की रीझ प्राप्त करो। गुरुदेव भगवान की रीझ प्राप्त करो, गुरुदेव भगवान की रीझ प्राप्त करो। गुरुदेव भगवान की रीझ, कुछ साधन नहीं करो। सच्ची कुमार गोस्वामी पटना महोत्सव, श्री वट्टे कृष्ण गोस्वामी राजा जी महोत्सव। महंत श्री वैष्णव चरण दास बाबा का तिरुभाव। 3 महापुरुषों का आज भगवत प्राप्ति है। इनके लिए अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सद सत्परम पश्चाद हम यदि तच्च युवा विशिष्ये स्वस्मयम् प्रीते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो तीनों नाम आपको गिनाए हैं उन्हीं के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम कीजिए। और ऐसे बड़भागी, ऐसे परम धन्य, ऐसे परम भगवत चरण प्राप्त बड़भागी महापुरुषों के चरणारविंद की पद धूलि से अपने को सर्वांग अभिषिक्त करें। तो एक मंत्र है भागवत जी में, अगर कोई कहे मैं इतना साधन करूं, ये सब आप साधन मुझे बता रहे हो, कोई ऐसा उपाय है जिससे कोई शॉर्ट रास्ता हो, प्राप्ति सब हो जाए, लेकिन रास्ता भी कोई एक ही हो, ऐसा हो जिससे ये सब हमें प्राप्त हो जाए, उनका आप ऐसा करो। अपने दीक्षा गुरु, अपने गुरुदेव प्रभु की रीझ प्राप्त करो। रीझ कृपा ये सब एक ही बात है, लेकिन ये बड़ी दुर्लभ होती है। कब किसको प्राप्त होगी ये बड़ा अपने आप में बड़ा एक भारी सुयोग कहो, बड़ा भारी ये एक बस सुयोग है। जब श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद प्रभु ने वैष्णव वंदना की है, गुरु वंदना की है, तो उन्होंने लिखा है वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। संसार दावानल लील लोक प्राणाय कारुण्य घनागणत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य। इस संसार की दावानल को बुझाने के लिए जिनकी कृपा घटाटोप वर्षा है। हमारे परम पूज्य बाबूजी का वचन है, दावानल कोई नहीं लगाता,
जिस जंगल में बांस के वृक्ष होते हैं, परस्पर की घर्षण से, रगड़ से दावानल लगती है और वो इतनी भीषण होती है, कोई उपाय नहीं है, करोड़ों दमकल लगा लो, कुछ भी कर लो, दावानल वो होती है जो करोड़ों दमकल से भी नहीं बुझती है। उसको बुझाने का एक ही तरीका है, घटाटोप आकाश से वर्षा, घटाटोप आकाश से वर्षा। तो इसी प्रकार संसार में जो दावानल लगी हुई है, ये कामनाओं की दावानल है, हाहाकार मची है, और प्राप्त हो जाए, ये क्यों नहीं प्राप्त हुआ, किसी को क्यों प्राप्त हुआ, मुझे क्यों नहीं हुआ, मैं कैसे इसे प्राप्त करूं। 24 घंटे उसी हाहाकार में, उसी तृप्ति में, उसी तृष्णा में क्या हो रहे हैं, सब तृष्णा। हाँ, हमारे महाराज जी कहते हैं सब तृष्णा, ये जो तृष्णा है, ये जो आशा है, जो परमम दुखम है, ये दावानल है, ये हमारे अंतर बाह्य सब प्रकार से अपने शांति को ये सब प्रकार से जला रही है, जल रहे हैं हम कामनाओं की, अपने भीतर से ही, अपने ही अज्ञान से लगी हुई अग्नि से जल रहे हैं, 24 घंटे तपे हुए हैं। महाराज श्री से पूछा, स्वभाव में अंतर आ गया, हमको गुस्सा आ गया, किसी को गुस्सा आ गया, उनका कैसे आ गया, उनका अभाव से, अभाव नहीं होता या उसकी फीलिंग नहीं होती। सबसे बड़ी बात है फीलिंग। हम ये माने कि हमारे पास ये नहीं है, इसके पास क्यों है, तो गुस्सा आएगा। अभाव से स्वभाव में अंतर आता है, और इस अभाव का परिवर्तन ना हो, स्वभाव ना खो जाए, उसके लिए सत्संग है। अगर खो गया है तो पुनरपि उसे प्राप्त करने के लिए सत्संग है। घड़ी खो गई तो बाजार में घड़ी लेने जाते हैं, जब संसार हमारा स्वभाव खो देता है, हम सत्संग लोक में, व्यवहारों में स्वभाव खो देते हैं, तो सत्संग से पुनरुपि उसे प्राप्त किया जा सकता है। अस्तु, तो ये जो दावानल है बड़ी भयंकर है। श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, काम क्रोध क्षय जने लय फिरे नाना स्थाने। मेरे मन को कभी कहाँ ले जाते हैं, कभी किस चिंतन में, सबसे बड़ी बात कभी तो दुश्चिंतन में मैं चला जाता हूं, मेरे को अनफेयर मीन्स में सब प्रकार से उलझ जाता हूं मैं। तो उससे क्या नुकसान क्या होता है, तोमार स्मरण गेल दूरे। कल हमने सुना मूल बात, अगर हमारा भजन नहीं है या भजन का रस नहीं है, भजन का मतलब भगवान का रसास्वादन करना, तो निश्चित ही गुरुजनों की चरणारविंद में हमारी निष्ठा की उसी अनुपातेन स्थिति है। अगर हमको गुरु चरणों में पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण समर्पण है, निष्ठा का भी वो स्वरूप जो दम्भ रहित है। एक तो हम भी अपने को माने हम भी कुछ है, इस ढंग से उनके चरणों में प्रणत हो, उनके प्रति नैष्ठिक हो, लेकिन अगर दम्भ है, अंतर में दिखावा है, कि प्रणाम कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंतर में जो है वो निराभिमानता पूर्ण, या अपने अभिमान का समर्पण अभी नहीं किया है, अपने अंतर में अपनी किसी भी प्रकार से अपने अहम का अपने परित्याग समर्पण नहीं किया है, तो इसके अनुपातेन हमको भगवान के भजन के रस की प्राप्ति नहीं होती है। गुरु साक्षात हमारे लिए स्वयं हमारे इष्ट स्वरूप है, इष्ट के प्रतिनिधि है। हमारे ईश्वर ने हमें कहा है, ये तुमको मैंने साक्षात जीते, साक्षात जीवित, साक्षात जीवित भी कोई अच्छा शब्द नहीं है, साक्षात प्रकट, साक्षात अवेलेबल, साक्षात सेवा कर सको, रिझा सको, अपना भजन उन्हें दिखा सको, वो तुम्हें मैंने अपना एक स्वरूप दिया है, माता है, पिता है, गुरुजी है, ये सब भगवतीय जन है। तो इनकी रीझ प्राप्त करो। उनका महाराज हम प्रणाम करते हैं,
उनका नहीं, प्रणाम करो ये भी एक जरूरी प्रक्रिया है, लेकिन हृदय में निष्ठा हो, निराभिमानता पूर्ण समर्पण। इसकी कितनी गंभीर जरूरत है। हाउ से एसेंशियली इट इज रिक्वायर्ड, हाउ नेसेसरी इज इट इट इज। श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, हे मेरे मन, मैं तेरे चरणों में पड़ता हूँ, तुझसे गुजारिश करता हूँ, तेरा अनुहार करता हूँ, तेरे से याचना करता हूँ, तेरे से भिक्षा मांगता हूँ कि तू सब प्रकार से दम्भ का परित्याग करके, ये जो है ना कि हम भी कुछ जानते हैं, अरे हम भी कुछ हैं, हमारे पास भी कुछ है, ऐसा थोड़ी है कि हम कुछ महाराज, अरे सब कुछ होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसका जो दिखावा है ये हमें मंजिल पर जाने पर भी उसके परिणाम रूपी कृपा को प्राप्त नहीं करने देता। आज के सत्संग में रविदास जी एक बड़ा गंभीर वचन है, वो है हमें उनकी कृपा प्राप्त करना। जैसे कहते हैं ना, श्री गुरु जी हमारी रीझ किसी ने प्राप्त नहीं की। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं 1.25 करोड़ की फॉलोइंग में मेरी रीझ किसी ने प्राप्त नहीं की। अब ये रीझ कैसे होती है? गुरु जी हम पर रीझ है, क्योंकि हमें पता चला है कि गुरु की रीझ से ही भगवान की भक्ति के सर्वांग पूरे हो जाते ऑटोमेटिक, और उनका लाभ जो भगवान में भक्ति है वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो महाराज बहुत बड़ी बात है। तो उनका एक है गुरु की रीझ। अब बात आ गई कि ये रीझ कैसे प्राप्त हो। उनका गुरु को प्रसन्न करो, उनका हमारे कैसे प्रसन्न करें, उनकी आज्ञा का पालन ही उनकी प्रसन्नता है। उनकी सेवा ही उनकी प्रसन्नता का मूल है, और सेवा का प्राण है आज्ञा पालन। किसी को प्रसन्न करने का मूल है उसकी सेवा, और सेवा का प्राण है आज्ञा में आज्ञा पालन, उसकी रुचि को रखना। जैसे भगवान के विषय में कहा गया, राम सदा सेवक रुचि राखा। इसी प्रकार देखो, भगवान का आनंद है कि वो अपने सेवक की रुचि रखते हैं, और सेवक का आनंद है कि वो अपने स्वामी की रुचि रखे। यही बात गुरु जी पर देखो कि हम वही करें जो हमारे गुरु की, हमारे परम समर्थ गुरु की उस के अनुकूल हो, उनकी रुचि के अनुकूल हो। उनका हमारे हम रुचि के अनुकूल भी कर देते हैं। उनका एक उसमें और है, अगर फिर भी अभी प्राप्ति नहीं हुई है तो उसमें कहीं दम्भ तो नहीं है। गुरु जी ने कहा ये करो, उनका कर दिया। गुरु जी ने कहा ये करो, हमने कर दिया। करते हैं, करते ही आए हैं, लेकिन परिणाम नहीं हुआ। उनका परिणाम की कितनी टाइम पीरियड है? उनका टाइम पीरियड 1 मिनट भी है, 1 क्षण भी है, और कोटि जन्म भी है। हमारा कोटि जन्म में भी उसकी प्राप्ति न होने का कारण क्या है? उनका वो है दंभ। अगर दंभ होगा तो कोटि जन्म में भी रीझ नहीं होगी। अगर दंभ नहीं है तो 1 क्षण में एक ही बार प्रणाम करने से, एक ही बार प्रणाम करने से रघुनाथ जी ने हनुमंत लाल जी को अपने स्वरूप का, उनको उनके स्वरूप का और अपने प्रति संबंध का और अपने अनुग्रह का उन्हें दान कर दिया। जब श्री सुग्रीव जी ने भेजा हनुमंत लाल जी के लिए, तो हनुमान जी ने तत्काल उस भगवान की उस परम रीझ को प्राप्त कर लिया। एकमात्र प्रणाम करके साक्षात्कार में अपने हृदयगत, अपनी परम निष्ठा पूर्ण अपनी वार्ता के द्वारा, जिस वार्ता में कोई दंभ नहीं था। आज की तारीख में सबसे बड़ा जो अवरोध है सूक्ष्म कीटाणु है, जीवाणु है, जिसने हमको हमारी मंजिल से, हमारे सब कुछ करने के बाद भी हमें प्राप्ति से वंचित रखा है। प्राप्ति अगर हो भी गई है, सब लोग कह रहे हैं महाराज गुरु जी तो आप पर बड़े प्रसन्न है, आप
गौरांग भज गौरांग लो गौरांगे नाम ले। ये जना गौरांगे भजे सियामार प्राण रे। जय गौरांग लो गौरांगे नाम रे। जय जना गौरांगे भजे सियामार प्राण रे। जय गौरांग भज गौरांग। एक आज श्री वैष्णव चरण दास बाबा जिनके चरणारविंद में हमने प्रणाम किया, और वैष्णव चरण दास बाबा तो श्री श्री जो एक सूक्ष्म इन्फेक्शन है, ये जो सूक्ष्म एक बाधा है, जिससे कि हमारा श्री शशि कुमार गोस्वामी जी हैं, श्री राधा रमन जी के, और श्री बटे कृष्ण गोस्वामी जी हैं, इनके चरणों में आज हमने प्रणाम किया है। तो श्री श्री भगवान के श्री चरणारविंद, गुरु के चरणारविंद, मैं तो यहाँ तक अपने पुरुषोत्तम मंदिर के चरणारविंद को प्रणाम करके कहता हूँ, संसार में भी किसी के प्रति हम कितने चतुर बने, कितने कन्निंग हो, कि हमारा उनसे बड़ा प्रेम है, हम तो महाराज उनके बड़े समीप है। रविदास जी, आज की तारीख में एक बात नोट कर लेना चाहिए, बड़ा भारी सूत्र हाथ लगा है दास गोस्वामी जी के माध्यम से, क्योंकि ये सफल भजनानंदियों में अन्यतम है। बहुत हम सबको कोई हमारे हीरो है, कोई हमारे आदर्श हैं, कोई हमारे गुरु तुल्य है, लेकिन दास गोस्वामी जी जो कह रहे हैं, भैया अगर हमारा संसार में भी जो है वो सेवा समर्पण दम्भ से युक्त है, तो हमें वो प्राप्ति नहीं होगी जिसको भक्ति कहते हैं। हो सकता है हमको जायदाद भी प्राप्त हो जाए, हमको सब कुछ प्राप्त हो जाए, हम जब हिस्ट्री लिखी जाए, हम जो कथा लिखी जाए, उसमें गुरु जी के सबसे बड़े हम कृपा पात्र हैं थे, ऐसा भी चाहे लिख दिया जाए, लेकिन हमें जब तक वो भगवान की भक्ति की वो सहज स्थिति नहीं बनेगी, तब तक उसे प्रमाणित नहीं माना जा सकता। और उसकी प्राप्ति की अपेक्षा है गुरु की रीझ, और वो गुरु जी की रीझ का मंत्र है। दास गोस्वामी जी ने कहा, अरे भैया मैं तुझे मिन्नत करके कहता हूँ, संभव रहिता गुरु वो ऐसी उनमें अधूरी जो पहले नहीं थी, अपने आप में भी चमत्कृत हो जाए। देखो संसार में जितनों को भी किसी की कृपा प्राप्त हुई है, वो किसी ऐसे ही दम्भ रहित निष्ठा से हुई है। और दम्भ का मतलब ये है कि हम अपने में माने कि हम भी कुछ हैं, इस ढंग से प्रणाम करें, सेवा करें, समर्पण होना है ना है नहीं। जैसे हमने प्रणाम किया वैसे गुरु जी ने भी हमें आशीर्वाद दे दिया। संसार हो, गुरु जी हो, भगवान हो, धाम हो, कुछ भी हो, निष्ठा भी है, हम खुद भी हैं, लेकिन परिणाम प्रॉब्लम परिणाम की है। प्रॉब्लम है कि बरकत नहीं है, पैसे में बरकत नहीं है, और जीवन में भक्ति रूप परिणाम नहीं है।
वो है हमारा दम्भ। गुरुजी हम पर कृपा नहीं कर रहे हैं, गुरुजी कब रीझेंगे, बड़े कठोर है, रीझते ही नहीं है। उस पर रीझ जाते हैं, उस पर रीझ जाते हैं। अरे भैया छोड़ो, अपने को देखो कि क्या आप दम्भ रही तो उनके प्रति समर्पित हो, कहीं से भी हो। मैटर ये नहीं है कि जो निकटवर्ती है कि जो दूर है। एकलव्य ने श्री द्रोणाचार्य जी के मना करने पर कि ये राज परिवार का ही ये सब है, इन राजकुमारों के सिवा मैं किसी को धनुष बाण धनुर्विद्या नहीं दे सकता। एकलव्य जी ने कहा प्रभु ये तो आपने ठीक कहा, तो ये भी तो मुझे आपका जो शब्द प्राप्त हुआ है, आपका ये जो वचन प्राप्त हुआ है, आपकी अनुशासन की प्राप्ति हुई है कि मैं राज परिवार से नहीं हूं, मैं राजकुमार नहीं हूं, क्या ये मेरे लिए कम है कि आपके ये वचनामृत जो मुझे कहे गए हैं, आपने मेरी ओर दृष्टिपात करके, मेरा अनुशासन करके, मुझे मेरी किसी भी प्रकार से मुझे ये जो कहा है ये मेरे लिए बहुत है गुरुजी। तो उसी निष्ठा में उनके प्रति नैष्ठिक होकर जब उन्होंने अभ्यास किया है तो उनको वो प्राप्ति हुई है कि गुरु जी को उनका अंगूठा मांगना पड़ा। अरे भैया तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी? एक कुत्ते के मुख को भौंकते हुए तुमने ऐसे बाण मारे कि उसका मुंह बाणों से भर दिया, उसको एक चोट का एक कहीं एहसास भी नहीं है, उसमें कोई घाव नहीं है, उसमें किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं है, मुंह उसका भर गया, वो भौंक सकता नहीं है। ऐसी जो तीरंदाजी है, इतने एंगल से मारा गया, इतने कला से मारा गया कि मुंह में भी गया लेकिन उसको हर्ट भी नहीं किया। कहां से सीखा? कहा महाराज आप भी मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे गुरु हैं। अरे एकलव्य मैंने तो तुझे नहीं सिखाया। उनका प्रभु मैंने आपके चरणों में निष्ठा से आपका स्मरण करके, आपकी पल्लव प्रतिमा बना के, आपकी भाव प्रतिमा बनाकर उसी से मैंने सीखा है। और आप ही ने सिखाया, आप अपनी कृपा से, अपने उस औदार्य से उसे प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं तो प्रभु जी, लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूं कि मैंने आप ही के चरणों से ये सब सीखा है। उनका अच्छा, अगर हम तुम्हारे गुरु है तो दक्षिणा दो, उनका हमारे आज्ञा करो। उनका जिस अंगूठे से तुम मेन रोल है धनुष विद्या में अंगूठे का, वो हमें दे दो। उनका प्रभु जी ले लो। लेकिन जैसे ही उन्होंने दाया अंगूठा मांगा, एकलव्य ने अपने ही धनुष से काट कर दाया अंगूठा दिया तो तत्काल गुरुजी को कष्ट ना हो, गुरुजी को कष्ट ना हो और गुरुजी ये ना कहें कि इसने मुझे दक्षिणा दी है, इसको बड़ा फील हुआ होगा, ये पता नहीं क्या मेरे प्रति अनाप शनाप भाव रखेगा। अब मैं कैसे जानूं, चला तो गया है, मैंने इसको भगा तो दिया है, लेकिन मेरा हृदय बड़ा अभी दुखी है कि उसको मैंने इतना बड़ा दंड दिया। अरे वो क्या फील कर रहा होगा। प्रभु जी आपको फीलिंग ना हो, अंतर में अनुभव करके कहा कुछ नहीं। एकलव्य ने बाएं अंगूठे से, बाएं हाथ से धनुष वैसे ही चलाकर गुरु जी को बता दिया, गुरु जी ना मैं दुखी हूँ, ना मैं डिस्टर्ब हूँ, ना आपके प्रति आस्था में निष्ठा में कमी आई है। आप भी तो किसी प्रकार से दुखी नहीं होना, क्योंकि आपकी निष्ठा जब होती है पंगु गिरी चरण लंगी, जब गुरु जी की भगवान की कृपा होती है तो जीव पंगु गिरी लंगे, जो लंगड़ा है वो महाराज बड़े से बड़े पर्वतों पर चढ़ जाता है। मूक पुनि बोले, वाचाल जो है वो स्थिर हो जाता है। जो मूक है वो श्री कृष्ण कथा कहने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बारंबार नमो तिन पाई। उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। फिर वही बात श्री दास गोस्वामी जी ने डीप स्क्रूटनाइज करके हमें बताया है, डीप जो कल्चर उसमें टेस्ट करके हमें प्रॉब्लम बताई है, वो ये है दम्भ दम्भ दम्भ। वो भी कहे मेरा हृदय शुद्ध है, मेरा
मन शुद्ध है, मैं सब प्रकार से, अरे नहीं का मैंने सब चेक करवा लिया है, मुझे सब कहते हैं तुम तो बड़े निर्मल हृदय हो, तुम तो बड़े साधु हो, बड़े, सब ठीक है, लेकिन अपने से पूछो। अगर अपना अंतरात्मा इस बात की गवाही नहीं देता है, और गवाही तब तक नहीं देगा जब तक अंतर में दम्भ की एकांतिक वृत्ति नहीं होगी। हमें भी मालूम है कि हमने भगवान को प्रणाम नहीं किया है, भगवान को भी मालूम है अभी ये प्रणाम करने का अभ्यास कर रहा है, अभी इसका हृदय प्रणत नहीं है। प्रणति युक्त प्रणाम। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयाय नमः। मैं सब ओर से श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। ये भी बहुत अच्छी बात है। रघुनाथ श्री व्यास जी कर रहे हैं तो दम रहित करते होंगे, हमारी ओर से भी कर रहे हैं तो हमारा भी मान लिया जाएगा कि हम रहित प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन दम रहित। दिखावा करो या ना करो, लेकिन उसमें दम्भ नहीं होना चाहिए। दम्भ से निवृत्ति हो। दम्भ ये अभिमान का ये सूक्ष्म है स्वरूप, जो दिखाई भी देता है नहीं भी देता है। किसे दिखाई देता है? जो जिसके पास है, जो कर रहा है उसी को दिखाई देता। अगर वो देखना चाहे तो दूसरे जन तो कहेंगे महाराज इसमें कितना देखो, ये कितना भाव है, अरे कितनी निष्ठा है, कितना प्रेम है महाराज, हम तो गदगद हो गए, हम तो गदगद हो गए। धन्य है प्रभु जी आप, धन्य है, धन्य है। तो दम्भ दम्भ दम्भ, इसके लिए भगवत का भजन है, इसके लिए गुरुजनों की पद धूलि से अपने हृदय का मार्जन है। आज हमारे सामने एक चैलेंज आ गया, हमारे सामने एक हमारे जैसे कहते हैं ना, मैंने बीएड भी कर ली है, उनका अब क्या करो, उनका तुम्हें प्रिंसिपल बनना, उनका अब एमएड करो। इसी प्रकार कोई कहे कि मैंने तो भगवान की कसौटी पर खरा इंसान बनना है, तो भैया तुम अपने जीवन में दम्भ का मार्जन करो। साधारण नहीं, असाधारण। और वो है तुम्हारा जो कुछ तुम कर रहे हो, करो भी अब तक सकलम परस्मै, जो भी कर रहे हो वही करो, लेकिन श्री कृष्ण के लिए करके उसे श्री कृष्ण को अर्पण कर दो। हमारी इट इज सो सिंपल, लेकिन उनका परिणाम के लिए क्या करो? दम्भ रहित, दम्भ रहित, अति विनम्र हुए, तुदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तत् सेवक को सेवा बनी आई। कोई भी काम देखो, हर एक काम जो है, जैसे कहते वर्क इज वर्शिप, कर्तव्य भी पूजा है, लेकिन उसकी पूजा का आनंद तो मिलना चाहिए। उनका नहीं मारे मिलेगा, किसी जन्म में मिलेगा। अरे नहीं, ये सब चीजें जो है ना, ये किसी जन्म में मिलेंगी। भक्ति में जो कुछ है वो इमीडिएट भी है, नगद भी है, उधार भी है, इतना है कि वो कभी खत्म नहीं होता। आज की तरीके में नोट कर लो, भक्ति क्या है, भजन क्या है, जिसका तत्काल से लेकर अनंत काल तक, जिसका प्रसाद, जिसका पुण्य कभी खत्म नहीं होता, रोज बढ़ता ही रहता, सवाया होता रहता है। अभी नहीं मिला तो बाद में मिलेगा, ये नहीं, अभी भी मिलेगा, मिलना चाहिए। तत्काल स्वांता सुख मिलना चाहिए। और वो कब मिलता है? उनका हमें मिलता है। अगर आपको मिलता तो हम प्रणाम नहीं कराते। अगर हमें मिलता, चलो, तो कब मिलेगा? जब दम्भ रहित करेंगे। दम्भ रहित, दम्भ मैंने अपने अंतर में। एक बड़ा ही अद्भुत पद है, रविदास क्या गाते हैं, मैं क्या बताऊं वो पद। प्रीत की रीतों को रंगीलो ही जाने, ये अखिल लोक चूड़ामणि, दीन अपन को माने। रविदास जी पंक्ति पर ख्याल करो, आप करते ही होंगे, लेकिन देखो ये पंक्ति आज के प्रसंग से कितनी सटीक हमें बता रही।
भगवान भगवान कोई कहे ये दम्भ रहित, किसमें कौन दम्भ रहित है? उनका महाराज ऐसा करो, इसके लिए आपको भगवान के गोलोक जाना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं तो गोलोक जाओ, वहां देखो। उनका वहां में किस भक्त से मिलो? उनका महाराज जिसकी भक्ति हो रही उससे मिलो। यद्यपि अखिल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने। हा आगे की पंक्ति आप जब मुझे भेजेंगे कहेंगे वो महाराज कामनी कुल, भगवान के चतुर्दिक कोटि कामनी कुल है। ये भगवान की विभुता को, प्रभुता को, उनकी महिमा को, उनकी मधुरमा को जताने बताने के और भगवान को उसका सरूर देने के लिए कम नहीं है। ये दम रहित कब है? अपने इष्ट के सामने नहीं, अपने भक्तों के सामने। हाय 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 हाय, क्या बताए रविदास जी, क्या है अध्यात्म? प्रॉब्लम कहाँ है? भगवान अपने भक्त, अपने इष्ट के सामने ही दम्भ रहित प्रणत नहीं है। ईश्वरी जी के सामने ही दम्भ रहित प्रणत नहीं है। भगवान अपने कोटि कामनी कुल, जो उनके अस्थि स्वस्थ तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम, चतुर्दिक भगवान के नभ से, थल से, जिनके ऊपर कल्प वृक्षों की वर्षा हो रही है, स्तुतियों के स्तवनों के जो है वो महाराज नगाड़े बज रहे। कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जो भगवान पर अपने समर्पण और अपने हृदयगत स्तुतियों से, हृदयगत भावों से भगवान को सब प्रकार से पुरस्कृत नहीं कर रही है, श्रृंगारित नहीं कर रही है, उनको सब प्रकार से अर्पण नहीं कर रही है। लेकिन तथापि ये प्रीत की रीत में ये रंगीलो दीन अपन को माने। प्रीत की रीत को रंगीलो ही जाने। प्रीत जो जिंदगी का सबका साध्य है वो भगवान में है। आज हम कौन सा डिजाइन फॉलो करेंगे, आज हम कौन सा प्रिंट अपने चित्त को प्रिंटेड करके उसका आस्वादन करेंगे, वो प्रिंट, अरे हमने रोज भक्तों के भागवत जैसे प्रिंट ली, आज तो हम गोलोक पहुंचकर भगवान के प्रिंट की ही कॉपी करेंगे। भगवान से ही कहेंगे प्रभु जी ये प्रिंट का हमें भी सैंपल दे दो। भगवान कहते सैंपल नहीं मिलता यहाँ से। तुम्हारा हमारा बड़ा मन है कि ये इतना हमको जचा है, इतना हमको प्रिय है प्रिंट, हम भी इससे अपने हृदय को प्रिंटेड करें, डेकोरेटेड करें। भगवान ने कहा सैंपल नहीं मिलेगा, अगर तुम्हारा मन होगा तो मैं तुम्हें भी इसी तरह से प्रिंटेड कर दूंगा। ये बना बनाया मिलता है, इसको पसंद करने के बाद बनाना नहीं पड़ता, मैं ही बना देता हूँ तुम्हारी पसंद में। तो महाराज वाह, ये तो और भी बढ़िया बात है, लेकिन पसंद तो करो। प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, यद्यपि अखिल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने। दीन अपन को माने। हमें भगवान में, भक्तों में, भक्ति में दीन नहीं रहना, संसार के प्रत्येक क्षण में, व्यवहार में दीन रहना है। और वो दैन्यता का संबंध झुकने से अगर है तो वो झुकना दम्भ रहित है। जिसमें दम्भ नहीं है, अगर हम सब कुछ कर रहे हैं, आनंद नहीं आ रहा, तद रस नहीं आ रहा, दूसरे को आ रहा है, श्याम सुंदर को आ रहा, हमें नहीं आ रहा। उनका श्याम सुंदर आप क्या करते हो? उनका मैं दम्भ रहित करता हूँ। किसका दम्भ? उनका अपनी ईश्वरता का दम्भ छोड़ के, ईश्वरता को ब्रिज से बाहर भक्तों के पास नहीं लेके जाता।
अभी तो भक्तों की भक्त कहें सो करो निरंतर, दम्भ रहित उनकी सेवा करता। अगर दम्भ युक्त सेवा करता तो वो कहते महाराज इसमें बारंबार आपकी ईश्वरता दिख रही है, ना भक्तों का तो कल्याण हो जाता, मुझे रस कब मिलता। इसलिए दम्भ रहित तो मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर हूँ। अभिमान का जो सूक्ष्म अंश है दंभ, उससे मुक्त, उसको मुक्त होने के लिए दास गोस्वामी जी ने हमें उपाय बताया। मन को भी हम अभिमान से दंभ से कहे अरे तू महाराज भगवान ना भजन कर, तू गुरुजनों को प्रणाम किया कर, तू गुरुजनों को प्रणाम किया कर। उनका मैं करता हूं, उनका ठीक है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, श्री दास गोस्वामी जी ने तो मन को भी जिस तरह से कहा है, रविदास जी मन माने बिना नहीं रहेगा। अगर हम भी इस प्रकार अपने मन को कहेंगे, मन को सोचते ही हमारा मतहत है, ये तो मारा, ये क्या है, इसको मारा जो कहेंगे सो करेगा। अरे मन की ताकत कितनी है, इसी के जीते जीत है, इसी के हारे हार है। और अगर मन नहीं मान रहा है तो बस जय श्री कृष्ण है। दुख सुख को फील करने वाला मन है। संसार में न दुख है न सुख है, लेकिन उसको जो अनुभव कराता है वो है मन। अगर ये सब प्रकार से सही हो जाए, ये सही सोचे, इसका दृष्टिकोण सही हो जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद है। ऐसे मन की ताकत को दास गोस्वामी जी ने देखा है, उसको दास गोस्वामी जी ने परखा है और उससे अपना काम किया है। हमें भी अपने मन की ताकत को समझ लेना चाहिए। आज के बाद अगर हम ये मानते हैं मन क्या है हमारा, लेकिन दास गोस्वामी जी ने कहा भैया मन मन ये भगवान का दूसरा नाम है, इसको भगवान की विभूति मानकर, भगवान मानकर, हमको तो काम ही बहुत बढ़िया, हमको सबको भगवान मानने में कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो किसी को भगवान मानने में तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, परम भक्त मानने में थोड़ी सी चेकिंग होती है कि ये परम भक्त है कि नहीं है। भगवान तो हम किसी को भी कह सकते हैं ही है सब भगवान, लेकिन कोई कहे ये परम भक्त है, उनका तो हमारे थोड़ा सा देखते हैं, संग करने से पहले चेक करते हैं कि वाकई ये हमारे उपासना के अनुरूप है, अनुकूल है ना, इससे हमारी उपासना को वृद्धि होगी कि नहीं होगी। उनका ये भगवान है, उनका हमारे करोड़ प्रणाम करा लो, उनका इनका संग करो, उनका 1 मिनट रुको। भगवान से भी ऊपर कोई है, वो है सजातीय। और दूसरी बात ये है दम्भ रहित, शो ऑफ से रहित। शो ऑफ का मतलब है कि अपने अंतर में हम भी कुछ है। गुरुजी आप हमें सुना रहे हैं, देखते हैं आपको कितना ज्ञान है, श्लोक तो आप गलत बोलते हो, वहां पर आपने गलती की, वहां पर आपने जो है वो विस्मरण हो गया प्रसंग का, यहाँ पर आप अभिमान कर रहे थे, यहाँ पर आप चलो। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मना दोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मति। होकर प्रभु के द्वारा भगवत कथा कह दिए जाने पर दुंदुकारी को एक ही बार में भगवत पार्षद स्वरूप प्राप्त हो गया। वो प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान की सेवा में पार्षद रूप चला गया। लेकिन असंख्यों लोग जिन्होंने सुनी, कोई भी मान नहीं आया, तो भगवत पार्षदों ने कहा, सुनने का तरीका है विश्वासो गुरु वाक्येषु। अरे महाराज हमें विश्वास है तभी सुनते, ऐसे थोड़ी आ जाते हैं। उनका महाराज दम्भ से सुनते हो, देखते हैं। स्वस्मिन् दीनत्व भावना मना दोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मति। स्वामी जी कहते हैं तुम तीर्थ जाना चाहते हो, उनका महाराज चातुर्मास में विचरण बंद होता है, मूवमेंट नहीं करनी चाहिए। उनका कहाँ जाना चाहते हो, उनका महाराज वृंदावन कहाँ, चित्रकूट कहाँ, पुरी में। उनका ऐसा करो, अभी बुझाता हूँ। तो कैसे? श्री गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट में राम कथा मंदाकिनी, राम कथा है वो है मंदाकिनी, चित्रकूट में मंदाकिनी है।
राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। चित्रकूट में जैसे एक कामदगिरी पर्वत है, वो कितना महाराज पर्वत है, शुद्ध दृढ़ है, वो बड़ा सब प्रकार से सशक्त वहां पर विराजमान है। इसी प्रकार अगर हमारी भगवान की राम कथा मंदाकिनी में हमारा चित्त सब प्रकार से निश्चल, सब प्रकार से नैष्ठिक होकर, उसमें समर्पित चित्त होकर उसका श्रवण करता है, उसका गान करता है। चित्रकूट चित्त चारु तुलसी सुभग स्नेहवन। तो उस निष्ठा से सुने हुए भगवत कथा से हमारे हृदय में, मन में एक ऐसा भगवत स्नेह, भगवत प्रेम प्रकट हो जाएगा। और सी रघुवीर बिहारू। रविदास जी इससे बड़ा सिंपल चित्रकूट पहुंचने का, जब चाहो पहुंचने का, चातुर्मास में रहने का, हर मास में रहने का तरीका और क्या हो सकता है। श्री राम किंकर उपाध्याय जी महाराज लिखते हैं कि आज सबकी इच्छा होती है धाम में जाए, तीर्थों में जाए, यत्र तत्र जाने का मन होता है, रहने का मन होता है, लेकिन वहां की जो व्यवस्थाएं हैं उनका व्यवस्थाओं का दोष नहीं है। सभी जगह कलयुग है, लेकिन कलयुग इन पर्सन तीर्थों में रहता है। सबसे ज्यादा जो कलयुग का प्रभाव है वो तीर्थों में होता है। श्री गोस्वामी जी श्री नारद जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी को, हम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, ये पृथ्वी लोग तो सबसे श्रेष्ठ है, मैं संसार में आया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम ना पश्यम कुत्र। मैंने मन को सुख देने वाली शांति कहीं नहीं देखी। सब प्रकार से कली काल का जो साथी अधर्म है वो वहां पर तीर्थों में उसी का बोलबाला है। देवऋषि नारद जी भागवत जी में कहते हैं ना कुत्र पश्यम कुत्र चरण मना दोष, मैंने नहीं देखा। तो गोस्वामी जी कहते हैं भैया अगर आपको ऐसा है तो एक मैं तुम्हें चित्रकूट बताता हूँ, या ऐसा करो कि चित्रकूट में तुम ना जाओ, चित्रकूट तुम्हारे पास आ जाए। वाह गोस्वामी, लॉकडाउन में चित्रकूट ही हमारे पास आ जाए तो वाह गजब हो जाएगा। धाम हमारे पास आ जाए, बरसानो आ जाए, श्री पुरी जी जगन्नाथ जी आ जाए, उनका राम कथा मंदाकिनी, राम कथा समुद्र, राम कथा यमुना जी, राम कथा श्री राधा कुंड, राम कथा गैबर कुंड, ये जो भगवान की कथा है ये गैबर कुंड भी है, भगवत कथा यमुना जी भी है, भगवत कथा समुद्र भी है, जगन्नाथ जी का राम कथा मंदाकिनी, लेकिन उसमें चित्रकूट चित्त चारु, उसमें हमारा चित्त जो है वो चारु का तात्पर्य है। महाराज उसके एक क्षण का आस्वादन उसमें अनुभव करे, उसमें उसका चित्त जो है वो सब प्रकार से चहकने लगे। उसका चित्त जो है वो जैसे हनुमंत लाल जी सुनते हैं, इतने बड़े हनुमंत लाल जी हैं, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी से बड़ा उद्गाता कौन है? उद्गाता कौन है? कथा करने वाला कौन है? राम नाम लेने वाला कौन है? लेकिन वो भी जब किसी सत्संग में, जहां भी राम कथा होती है, भगवत कथा होती है, वहां पर जाकर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलिम, अपने दोनों घुटनों में अपने हाथों को दब छिपा कर, मस्तक अपने दोनों घुटनों पर रखकर, पहले तो आप बैठिए घुटनों जमीन पर बैठे और अपने दोनों जो घुटने हैं उसको टेक लीजिए, उस पर अपना मस्तक रखिए, उसी पर अपना हाथ ऊपर मस्तक रखिए और बस। किसी को ना पता चले, कोई कहे ये महाराज कैसे बैठे,
लेकिन पता तब चलता है जब उनके रोने की आवाज जोर जोर से आने लगती है। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ये बिना दम्भ के नहीं हो सकता है। आज हमने सुना कि सब कुछ वही है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम किसी में नहीं है, रस में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे उस दम्भ की है, जो बड़ा सूक्ष्म है, जो अगर किसी को दिख जाए तो शायद निवृत्त हो जाए। जाने ते छीजे कछु पापी, गोस्वामी जी कहते हैं ये जो दोष है ना, ये पापी जानने से चाहे कुछ छीज जाए। अगर हम माने कि हम सब कुछ दम्भ कर रहे हैं, श्री श्री देवकी नंदन इतने बड़े नित्यानंद वंशज, इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े महापुरुष, उन्होंने वैष्णव वंदना लिखी। उनका मैं वृंदावन वासी यत वैष्णवेरवान, सबको प्रणाम करता हूँ। नीचे पता क्या लिखते हैं? वंदना करी ते मोही करते शक्ति धरी, तमो बुद्धि दोषे मोही दम्भ मात्र करी। रविदास जी आप नोट करो, इतने बड़े महापुरुष हैं श्री श्री देवकीनंदन प्रभु। अरे इन वैष्णवों की, आचार्य जन, गुरुजन की, भक्त जनों की वंदना करने की मुझ में काहे की किस कौन सी शक्ति है? नहीं 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 नहीं, उनका जब शक्ति नहीं है तो कैसे कर रहे हो? उनका दम्भ कर रहा हूं, दम्भ कर रहा हूं। वैष्णवीर वंदना करी ते मोही करते शक्ति धरी, तमो बुद्धि दोषे मोही दम्भ मात्र करी। तमो बुद्धि से मैं घिरा हुआ, भरा हुआ। तथापि मुकेर भाग्य मानेर उल्लास, दोष में मो आदमे कर निज दास। सर्ववांछा सिद्धि है यम बंद छूटे, जगते दुर्लभ है प्रेम धन लूटे। मनेर वासना पूर्ण चिराते है, देव के नंदन दास यही लोक पे गए। जय जय श्री राधा रमन लाल जी की जय। श्री श्री रविदास जी प्रभु जय। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, यद्यपि अखिल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पौ माने। निकट नवीन कोटि का यमुना पुलिन गलिन कुंज भवन में, यमुना पुलिन कुंज भवन में मान माननी ठाने। निकट नवीन कोटि कामिनी कुल, तदपि धीर नहीं माने। नश्वर नेह चपल मधुकर जो, आन आन सो बाने। जय श्री हित हरिवंश। चतुर सोई वही चतुर है जो भगवान के इस स्वभाव को जानता है। चतुर सोई लालही छाणी मेण पहचाने, रीत की रीत को रंगीलो ही जान। और गोस्वामी जी ने भी लिखा है, प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करी राखत राम स्नेह सगाई। ये जो आप कह रहे थे ना कि भक्तों के प्रति कैसे दम्भ रहित महाराज प्रीति करते हैं, तो नाते सब हाथे करी राखत राम स्नेह सगाई। महाराज नेह निबाही देह तजी दशरथ, कीरति अचल चलाई। ऐसे पितु ते अकित दीद कहां, ममता गुण गरुआई। जानत प्रीति रीति रंगाई। और आगे चल के कहते हैं कि प्रिय घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जहां पहुनाई। तब तहां कही शबरी के फलन की, रुचि माधुरी ना पाई। तब तहां कही शबरी के फलन की, रुचि माधुरी ना पाई। जानत प्रीति रीति रघुराई। सहज स्वभाव कथा मुनि वर्णत,
रहत सकुच सिर नाई। महाराज भगवान जिन जिन ऋषियों मुनियों के आश्रम में गए, वहां पर भगवान का गुणानुवाद भक्तों ने गाया, ऋषियों मुनियों ने गाया, तो भगवान सकुचित हो जाते हैं, नीचे से उनका सिर नीचे हो जाता है। लेकिन केवट मीत कहे सुख मानत और वानर बंधु बढ़ाई। महाराज जब कोई कहता है कि ये केवट के मित्र हैं और वानरों के बंधु हैं, तो इसमें परम स्तुति को मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास प्रभु ऐसे अस स्वभाव लखी, तुलसीदास प्रभु अस स्वभाव लखी, जो न भगति पुर आई, तो हे जन्मी जाई, जननी जड़ अन तरुणता गवाई, जानत प्रीति प्रीति रघुराई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। महाराज स्वस्मिन दीनत्व भावना, ये कथा में आना, कथा किनको 100% जो लाभ किनको देगी, जितना जितना कपट का त्याग करेगा उतना ही उसको लाभ देगी। नहीं तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि यहाँ पर आकर के भी वो प्राप्त नहीं करेगा और बाहर जाकर के उस सरोवर की निंदा करेगा, वो कुछ नहीं है हमारा। तो स्वस्मिन दीनत्व भावना। जय हो, जय हो, जय हो। बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भिनक सुनी हरियावन की, भिनक सुनी हरियावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया। उमड़ घूमड़ चहु दिसी ते आयो, उमड़ घूमड़ चहु दिसी ते आयो, तामिनी दमक झरलावन की, दामिनी दमक झरलावन की, बरसे बदरिया सावन की,
वर्षा उदित भई, वर्षा उदित भई,